हेलो। कल रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मतलब 1-2 घंटे पहले थोड़ा बहुत देखा मैंने। एक रील आई, पीपल ऑफ इंडिया नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है। उस पे एक लेडी अपनी स्टोरी बता रही थी इंग्लिश में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इंडियन इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ हद तक पढ़ा लिखा है, और अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब अवेयर भी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे उसने काम भी किया है। उस लेडी की लव मैरिज हुई थी और उसने बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम हनीमून पर गए थे तो उस हनीमून के ड्यूरेशन में ही उसके हस्बैंड ने उसका रेप किया। लव मैरिज हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू की और वो फोर्सफुली उसके साथ रेप करता था। 3 साल का उनका बच्चा हुआ। मतलब एक तो प्रॉब्लमेटिक क्या है, सबसे पहले कि बच्चा भी कर लिया उस औरत ने। ठीक है, इंडियन औरत है ना, पढ़ी लिखी, रेपिस्ट हस्बैंड के साथ, वायलेंट हस्बैंड के साथ उसने बच्चा भी कर लिया। अब 3 साल का बच्चा हुआ, उसने वो सब नहीं रोका, वो सब नहीं छोड़ा। वो वायलेंस करता था और रेप भी करता था उसका रेगुलरली, क्योंकि वो उसने सेक्सुअली तो विड्रॉ कर लेती है ना महिला, जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उसके बाद उसको रेप ही कहते हैं। आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे लो, शादी हो गई है तो रेप नहीं होता, जो बोलना है बोलो। अगर कोई इंसान विथड्रॉ कर ले और आपके साथ सेक्स परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड ना हो तो उसको रेप ही कहते हैं। अब वो बताती है कि एक दिन वो इतना वायलेंट हो गया कि उसने अपने बेटे के सामने ही, 3 साल के बेटे के सामने ही उसको मारा पीटा और उसका रेप किया। बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा, और अब वो उस इंसिडेंट को याद करके उसका उनका बच्चा अभी भी कराता है। फाइनली उसने सेपरेशन कर लिया जिस दिन उसके हस्बैंड ने उसके बेटे के सामने उसका रेप किया। उसके नेक्स्ट डे उसने बताया कि वो घर छोड़कर चली गई। उसने केस फाइल किया, वो जेल में गया और अब वो अकेले अपने बच्चे को पाल रही है। ये स्टोरी देखकर मुझे अ, बुरा महसूस होने के बजाय उस महिला पर गुस्सा आया, क्योंकि हम कब तक इन चीज़ों को विक्टिमाइजेशन की नज़र से देखते रहेंगे? कब तक लोग सेल्फ विक्टिम बनते रहेंगे? कब हम लोगों को ये समझ में आएगा, ख़ासकर महिलाओं को, कि आप जानबूझकर इतने डेस्परेशन के साथ शादी के पैटर्न में पड़ रहे हो, जहाँ पर आपके पास मतलब एक रीज़न होना चाहिए ना, कि अगर उसके हस्बैंड ने पहली बार ये किया तो उसने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उस एक्शन को लेने में उसे 3 साल कैसे लगा? क्यों लगा? वो तो पढ़ी लिखी है। हुँ? वो तो अवेयर है ना। मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि उसका अंग्रेज़ी में बात करना और अच्छा कम्युनिकेट कर पाना, इस बात का साइन है कि वो अवेयर है और अपने स्किल पर काम कर चुकी है। अवेयरनेस ही तो चाहिए होती है, लेकिन क्या उसके अंदर इतनी अवेयरनेस थी? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लव मैरिज है, तुमने एक इंसान को जाँच परख लिया है, उसके बाद तुमने शादी की, उसने तुम्हारा रेप कर दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना इसको किसी और एंगल से देख नहीं पाते। वो बस ये देख रहे हैं कि महिलाएं विक्टिम हैं और पुरुष बुरे हैं और ये। अरे भाई, तो तुम उस स्ट्रक्चर में घुस क्यों रहे हो? तुमको मालूम है कि तुमको तैरना नहीं आता और तुम समंदर में कूद रहे हो तो तुम डूबोगे ना। शादी एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि तुमको तैरना भी नहीं आता और मगरमच्छ मुंह फैलाए समंदर में बैठा है, तुमको तैरना भी नहीं आता, वो मगरमच्छ तुमको फाड़ के खाएगा भी। तुमको फिर भी जाना है यार। तुमको रिस्क लेने में तुमको क्या मजा आता है? तुमको रिस्क भी नहीं दिखता है। और देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक आदमी ये करता है या करने वाला है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी में जाओ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम ऐसे बंधनों में बंधते क्यों हो जहाँ पर तुम्हारे पास बाहर निकलने की गुंजाइश बहुत कम है, या फिर तुम तभी निकलोगे जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। क्यों तुम अपने आप को विक्टिमाइजेशन की जगह पर रख रहे हो? तुमको मालूम है कि शादी है,
उसके बाद तुमको ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ सकते हैं जिनकी पूरी पॉसिबिलिटी है, और शादी से निकलना इतना आसान नहीं है। ये तो एक्सट्रीम केस है, मैं तो उन केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर औरतें बता भी नहीं पाती हैं, जहाँ पर थोड़े थोड़े अमाउंट में ऑपरेशन चलता रहता है, सदियों सदियों चलता आ रहा है ना। दशक निकल जाते हैं, 50-60 साल निकल जाते हैं। मैंने तो बूढ़े आदमियों को देखा है कि वो अपनी बीवियों को मारते हैं, गालियाँ देते हैं, बैठी रहती हैं बेशर्मों की तरह। ऐसी औरतें हैं, मेरे रिलेटिव में ही हैं, कि उनका हस्बैंड उनको कुत्ते की तरह दिन रात पीटता था शराब पी के अपने बच्चों के सामने। और मेरे कज़न्स, मैं तो छोटा था उस टाइम पर, अब उस आदमी की डेथ हो चुकी है। और वो पता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी? वो सड़क पे चल रहा था और एक ट्रक उसको कुचल के चला गया था, फ्लैट, रात के टाइम पर, शराब पी के चल रहा था, ख़त्म बिल्कुल, जैसे सड़क पर चिपक गया हो। मैं छोटा था उस टाइम, ये तो पिछले साल की बात है, 1-2 साल हुआ है इस इंसिडेंट को। बट जब वो ये करता था ना, जब मैं छोटा था, तो जो मेरे बड़े कज़न्स थे वो उसको पीटते भी थे, मतलब अपने जीजा को पीटते थे वो। हमारी कज़न थी जो बहन, और वो उसको पीट-पाट के जेल ले जाते थे, पुलिस पे पकड़वा देते थे, रात भर रखते थे। और जब तक कोई ज़मानत नहीं करवाने आता था तो वो छोड़ते नहीं हैं पुलिस वाले, फिर कोर्ट ले जाते। और मेरी कज़न, रात को उसे इतना पीटा गया है हर रोज़ाना, और वो खिंचे हुए बालों में, मतलब वो इतना मारता था उसको कि बाल उखाड़ लेता था, बाल उखाड़ लेता था सर से। और वो अगले दिन रोती हुई पहुंच जाती थी थाने, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आदमी तो है, गलती हो जाती है, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं ऐसी महिलाओं के लिए? कैसे फिर रेवोल्यूशन आएगा? ऐसी महिलाओं के लिए कैसे समाज सुधरेगा? तुमको मालूम है कि शादी का स्ट्रक्चर इतना टॉक्सिक है, वो किसी भी स्तर पर हो, मैं तो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को ही नहीं चाहिए यार अधिकार, वो मरी जा रही हैं शादी करने के लिए, ना जानते हुए कि ये इंसान किस किस तरीके का रूप ले ले बाद में। अब समाज ने देख लिया है, और मैंने बच्चा भी तो पैदा कर लिया, उसके लिए सहना पड़ेगा। कितने लोगों को तुमने बोलते हुए सुना है अपने इर्द गिर्द कि ये तो बच्चे की वजह से हूँ मैं साथ में, वरना तो कब का छोड़ चुका होता है या छोड़ चुकी होती। तुम बच्चे भी कर लेते हो ना, ताकि और टाइटली बंध जाओ। जाहिलों, पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा आता है। कैसे आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल लेते हो जहाँ पर आपके पास निकलने की गुंजाइश नहीं है, जहाँ पर आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करोगे, कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा तब जाके तुम अपनी आवाज़ उठाओगे। कैसे किसी महिला को लव मैरिज के लिए फोर्स किया जा सकता है? कैसे? लव मैरिज के लिए नहीं, अरेंज नहीं करेंगे, वो तो बहुत पुराना तरीका है, हम तो जानते ही नहीं हैं, कैसे किसी अनजाने इंसान से शादी कर लें, हम तो उससे करेंगे जिसको जानते हैं। सेलिब्रिटीज़ को देख लो ना, उनसे ज़्यादा अवेयरनेस है क्या तुम लोगों को? वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, वो ज़्यादा नाप सकते हैं, माप सकते हैं एक दूसरे को, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस तुम लोगों से ज़्यादा होती है एक्सपोजर की वजह से। क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती? क्या किसी भी स्तर की अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस उसको शादी के चंगुल से निकाल सकती है? तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप का ध्यान रख सकते हो, अपने आप अपने एक अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन तुम दूसरे के बदलाव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुम कितने ही फन्ने-खा हो। कुंडली मिला लेंगे, कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं तो शादी कर लेंगे। हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है कोई इंसान तो बिना शादी के रह लो उसके साथ में, तब ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा वो तुम्हारी, तब तुम ज़्यादा फ्री रहोगे। शादी के बाद तो हर एक इंसान फ़ायदा उठाता है ना, क्योंकि वो जानता है बंध चुका है अब अगला इंसान मेरे साथ, मैं कुछ भी करूँ। बीवियाँ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देती हैं,
मैंने देखा है पतियों को बोल-बोल के मर जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान दे ले, मोटी होती जा रही है या बीमार होती जा रही है। ठीक है, अब क्या ही करना है। लेकिन अपना ध्यान देगी वो अगर वो शादी नहीं करेगा तो। और आदमी? आदमी तो क्या बताऊँ? तुमको मेरी बातें बहुत सेंसिटिव लगती होंगी, इनसेंसिटिव लगती होंगी, बहुत ही ब्रूटल, रूड लगती होंगी। लगती हैं, कड़वी लगती हैं मेरी बातें। मेरे इर्द-गिर्द सब लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं क्योंकि मैं अपफ्रंट बोल देता हूँ। मुझे किसी के बाप का डर थोड़ी है, जो बात है सो है। तुम्हारे को घर से आके थोड़ी उठा के ले गया वो, शादी करने के लिए। तुम स्ट्रक्चर में बंधे ना, जहाँ पर तुमको मालूम है कि निकलना मुश्किल होता है, आवाज़ उठाना मुश्किल होता है, ख़ासकर बच्चा पैदा कर लेने के बाद। पता नहीं। तुम लोग जब तक शादियाँ करते रहोगे ना और जब तक तुम धर्म स्थलों पर जाते रहोगे, तुम औरतों तुम यार क्या तुम आज़ाद नहीं हो सकते। तुमको आज़ाद होना भी नहीं, मुझे लगता नहीं कि तुमको आज़ाद होना है, तुमको नाटक करना है बस।